अब ये देखिए जरा, अपमान की बात नहीं। गिरिराज सिंह ने आज टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए क्या कहा, बेगूसराय से ही उनका ताल्लुक है। देखिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी सरकार में आए तो क्या होगा, सुनिए जरा क्या कहा है गिरिराज सिंह ने। ये जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां छोटे भाई के तौर पे जाती है, कभी वहां वो बड़ा भाई बन जाती है, वो पार्टी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे, इस पर क्या नजरिया है? ये सब आप लोगों का एजेंडा हो सकता है, हमारा एजेंडा भी है इस युद्ध में इस जंगल राज छलावा करके ना घुसे, कांग्रेस को वोट देना, जंगल राज को लाना, कम्युनिस्ट को वोट देना, जंगल राज को लाना, वीआईपी को वोट देना, जंगल राज को लाना, और आरजेडी को लाना। तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो सरिया कानून भी ला दे। ये देखिए आप, कहा यह गया है कि अगर तेजस्वी आ गए तो सरिया कानून लागू हो जाएगा। अब जो लोग पहली बार बोलने वाले हैं वो लोग हाथ खड़ा करें, जिनसे बात कर चुका हूं वो नहीं, आपसे बात हो चुकी है मैम, पहली बार बोलने वाले। हाँ, के लिए हम कहना चाहते हैं ये कि आप जब बेगूसराय हैं तो आप बेगूसराय की बात करना चाहिए, आप पूरा बिहार एक लेते हैं टोल मोल कर। हम ये कहना चाहते हैं कि एनडीए का सरकार रहे, पर एक बार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने थे मात्र 2 महीना 1.5 साल के लिए, तो वो कितना रोजगार दिए थे। उसके बाद दूसरा ये कहना चाहते हैं उनके से लिए गिरिराज सिंह के लिए कि ये बोले थे कि यार रेवमधारी सिंह दिनकर कॉलेज देंगे, रोजगार 1.5 साल के अंदर बड़े रोजगार मिले थे, इनका कहना। अभी महिला पे वो भैया बता रहे थे कि क्या रोजगार मिला है, आप सर्च कर लीजिए, 22% से जाके 40% हो गई ये महिला रोजगार। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देख सकते हैं जितना रोजगार महिला बिहार में है, पूरे सरकार कहीं नहीं। बिहार में महिलाओं का रोजगार 22 से बढ़कर 44% हो गया है। हाँ, जो नौकरी के बदले जमीन लेते थे वो नौकरी कैसे दे रहे हैं? जमीन बदले में नौकरी के बदले जमीन ले लेते थे, लूट लिए। पटना में कितना करोड़ों बीघा जमीन ले लिया जाके। IRCT चारा घोटाला, इसको सुप्रीम कोर्ट टैग दिया चारा चोर का, लालू को सुप्रीम कोर्ट चारा चोर का। सर ये जो गठबंधन वाले अपराध पे बात करते हैं, क्या रीतलाल यादव या साबुद्दीन आरजेडी के दामाद थे? चंदा बाबू याद है क्या हुआ था उनके बेटे के साथ? चंपा विश्वास इनको याद है? पूछ लीजिए थोड़ा, क्या हुआ था चंपा विश्वास के साथ? इतना जो करप्शन इन्होंने करके रखा है इतना दिन से, इनको तो मुंह छुपा क्या, इनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं। सार्जन जी, कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी के पिताजी के राज में इतना त्राहिमाम करा दिया गया, लोगों को इतना त्राहिमाम करा दिया गया कि अब जो उजाला है, जितना भी उजाला है, वो लोगों को बहुत लग रहा है, बेहतर लग रहा है, और उजाला आगे देखना चाहते हो। ये जो कह रहे हैं वो बेचारे सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय तेजस्वी जी का सरकार होगा उस समय उनका जन्म ही नहीं हुआ होगा, कैसे जान गए तेजस्वी जी के बारे में? लालू के बारे में कह रहे हैं वो। हाँ, लालू जी तो के बारे कह रहे में हैं लालू का काम ये बताता है कि तेजस्वी क्या करेंगे। आप 4 बात सुन लीजिए, हमारे ऊपर से भी बोल रहे थे, प्रभाकर जी भी बोल रहे थे, मैं बता देना चाहता हूँ अपराध पर और अथी पर। जब रघुदल राय जी कह रहे थे अनंत सिंह जब जेल से निकले तो सबसे पहले टिकट लेने के लिए गए सीएम आवास से निकले, कह रहे थे सीएम आवास से पहले घटना नहीं होता, सीएम आवास से गए हम। हमारे बीजेपी के लोग कह रहे थे सूरजभान मुन्ना शुक्ला के बारे में, उससे पहले वो सब एनडीए में थे। वो पीछे से कोई आवाज आ रही है कि इनको टिकट नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला, बहुत खुशी की बात, फिर भी कांग्रेस में है, दल बदल नहीं लिए हैं, फिर भी ये बताइए, आपने एक भाई ने ये भी कहा कि बेगूसराय की बातें भी हो जाना चाहिए। आप सुन लीजिए, बेगूसराय का जरा फ्लैश कीजिए, यहाँ कितनी विधानसभा, एक लोकसभा नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। 2 मिनट आपने कहा कि अगर नहीं भी मिलता टिकट तो क्या हुआ, हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन यहाँ क्या कई जगहों पर भीतर घात की बात चल रही है। जैसे कुछ लोग मटियानी का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग बछरावा का जिक्र कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये कम मार्जिन से जीती हुई सीटों में इस बार बड़ा खेला हो सकता है। जरा फ्लैश कीजिए, यहाँ पर कितनी सीटें, कौन कौन जीता पिछली बार और क्या हिसाब है यहाँ का, ये दिखाने के बाद जरा मैं इस चर्चा पर वापस आता हूं। ये है आपके सामने बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें, और 7 विधानसभा सीटों में पिछली बार जीत हार का आंकड़ा आपके सामने यहां पर। ये 2 सीटें खास तौर से लोगों की जुबान पर बहुत ज्यादा हैं। लोग यहां कह रहे हैं कि देखिएगा बड़ा ज्यादा कांटे का मुकाबला आपको यहां देखने को मिलेगा। इसमें बछरावा को लेकर बछरावा मैं प्रोनाउंस कह रहा बछवारा
बछवाड़ा को लेकर लोगों का कहना है कि देखिएगा यहां तो आनंद ही आ जाने वाला है। पिछली बार का हिसाब और इस बार का हिसाब ये देखिए, साहिबपुर कमाल, चेरिया का हिसाब भी आप देख रहे हैं, बखरी का हिसाब भी देख रहे हैं, बेगूसराय शहरी का देख रहे हैं, बछवाड़ा का देख रहे हैं। बछवाड़ा देखिए 484, केवल 484 से यहां बीजेपी सीपीआई से जीती थी। मटियानी देख लीजिए, एलजेपी 333 से जीती थी, लेकिन कहा जा रहा है कि एलजेपी से जीतने वाले इस बार जेडीयू से हैं और जेडीयू से जो लड़े थे वो अब आरजेडी से हैं, और वो आरजेडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको कहीं चुपके पिछली बार के जो एलजेपी के साथी हैं वो कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं। क्या ये बात सही है? ये भी मैं समझूंगा। बखरी देख लीजिए, साहिब कमालपुर देख लीजिए, चेरिया बरियारपुर देख लीजिए और तिगड़ा भी आपके सामने है। ये है यहाँ की सीटें। अब जरा बेगूसराय के बारे में स्पेसिफिक चर्चा। बेगूसराय की कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो साल दर साल की गई नहीं पूरी हुई, और कौन सी वो मांगे हैं जिनको पूरा होते हुए यहाँ की जनता ने देखा है? पहले दीदी के पास जाते हैं। बेगूसराय में दो बार मेडिकल कॉलेज सूजा में आया, फिर अभी कहाँ है? कहाँ गया मेडिकल कॉलेज? क्यों नहीं आया है? बेगूसराय में नल जल की बात करते हैं तो घर घर जाके देखिए कहाँ नल जल चल रहा है। सर, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का यही 125 शिलान्यास रख के नीतीश कुमार जी ओपनिंग करके गए थे। पूरी पुलिस लाइन के मैदान में सजा दिया था ट्रे। आज वो सारा ट्रे गायब है, एक ईंट भी नहीं लगा हुआ है। हम 35 वर्षों से बिहार का जनता वोट कर रहे हैं, राजनीति के दलदल में फंसे हुए हैं, कभी लालू के राज से, कभी नीतीश जी के राज में। आप मतलब जनसुराज वाले हैं जी। लालू के राज में लालू के राज में कट्टा पे काम होता था, ये सच है जी। बगल में सूजा में मेडिकल का जमीन को एक्वायर करने के लिए करोड़ों रुपया दिया गया सरकार से। सरकार भी आए, एक बार नहीं दो बार। उसको जांच किया जाए और सात निश्चय में देखा जाए जो कहाँ नल है, कहाँ नाला है और सड़क है। हम इन्हीं सब हम तो अब अगर ये जनसुराज इतना मुखर है, नहीं साहब आपके पास आया हूं, देखिए मैं इनके पास भी नहीं जा रहा हूं इसीलिए क्योंकि एक बार जिसके पास हो आया हूं फिर दोबारा आप देखिए 2 बार मैं आया हूं।